अस्सलामुअलैकुम क्लास 10 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का जो है ना पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है ना पार्ट नंबर 1 2 3 सॉल्व कर लिए थे। सो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो पार्ट नंबर 4 जो है ना हमारे पास हमने राइट किया हुआ है कि पार्ट नंबर 4 के अंदर जो है ना हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है एक जो है ना हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर बना हुआ है, सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर बना हुआ है। अगर हम देखें कि हर फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो है स्क्वायर्स बने हुए हैं और सबके दरमियान जो है ना माइनस है। इट्स मीन दैट कि हमारे पास जो है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है ये दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, a प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दरमियान माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी स्क्वायर के दरमियान जो है ना ये माइनस बना हुआ है हमारे पास। ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सब के दरमियान माइनस। तो वही वाला आपको याद होगा कि हमारे पास फार्मूला कौन सा था। अगर मेरे पास जो है ना दो स्क्वायर के दरमियान माइनस आ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इसको एक दफ़ा मैं प्लस में लिखता हूँ और एक दफ़ा मैं इसको क्या लिखता हूँ माइनस में लिखता हूँ। तो ठीक है, तो अगर हम इस सब वैल्यूज़ को जो है ना कैसे लिखेंगे, इस पूरी ये समझो हमारे पास ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको जो है ना हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना हम क्या कह लेते हैं कि इसको हम ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे? एक दफ़ा प्लस में। देखें अब इस वैल्यू के एक दफ़ा प्लस में कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी, सेकेंड वैल्यू प्लस का सी लगा दिए, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। अब एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे a प्लस बी, अब एक दफ़ा माइनस में आ जाएगी सेकेंड वैल्यू। फ़र्क यहाँ पर आएगा सेकेंड वैल्यू के अंदर। ठीक है, इसी वैल्यू को भी ऐसे लिखेंगे हम, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा क्या कर लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। सो कैसे लिखेंगे? दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। a प्लस सी, a प्लस सी प्लस बी, ए प्लस सी माइनस बी, एक दफ़ा माइनस में लिखा जाएगा। इसको भी ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसको प्लस में लिखूँगा तो ये वाला प्लस रहेगा, यहाँ माइनस ही रहेगा। ए प्लस बी माइनस सी। अगर जब मैं इस वैल्यू को लिखूँगा तो इसके अंदर अगर आप देखें तो माइनस से ना साइन चेंज हो जाएंगे अंदर। अगर मैं इसको माइनस वाला, ये माइनस का भी हो जाएगा, ये प्लस का सी हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? ए माइनस बी, माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएंगे तो ये प्लस का सी रह जाएगा। और नीचे जो है ना मेरे पास क्या है? ए प्लस सी, फिर सी है तो प्लस सी, एक दफ़ा प्लस में, फिर एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे ए प्लस सी और ये माइनस का सी, ये वाला सी से ये वाला सी कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी सी से कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों सेम थे, ये दोनों कैंसिल हो गए। ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी, तो ये वाली ब्रैकेट से ये वाली ब्रैकेट की पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अगर आप देखें ये दोनों वैल्यू सेम है, सो इसका मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। पहले इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए प्लस बी माइनस सी, और नीचे ये सिंगल ए रह गया हमारे पास, और ब्रैकेट के अंदर जो है ना ए सी और सी, इन दोनों को कोफिशिएंट ऐड कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2c हो जाएगा हमारे पास। सो हमारे पास जो है ना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका? ये दोनों सेम वैल्यू है तो हम इसको होल स्क्वायर लिख देते हैं, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया ओवर ए इंटू ए प्लस 2c। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4 का जो है ना आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 5.3 एक्सरसाइज 5.3 हम कर रहे थे। तो ये पार्ट नंबर 4 का आंसर आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर ओवर ए इंटू ए प्लस 2c। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 के अंदर जो है ना हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है? एक्स क्यूब माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये जो है ना हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए जो है ना देखें हमारे पास जो है ना एक्सप्रेशन, सबसे पहले देखें कि हमारे पास एक क्यूब का एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है। वो क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 4।
सबसे पहले देखें कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्यूब बन रहा है, तो इसको अगर मैं क्यूब बना दूँ, एक्स का क्यूब बन रहा है, एक्स का होल क्यूब, क्योंकि लिखा हुआ है हमारे पास। और 8 किसका क्यूब होता है हमारे पास, 2 का क्यूब होता है 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा। और नीचे जो है ना अगेन वही फार्मूला बन रहा है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इस एक्सप्रेशन के अंदर देखें यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग का अगर मैं अप्लाई करूँ तो 4 और x को मल्टीप्लाई करूँ तो 4x स्क्वायर आएगा और दरम्यान में 2x है। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 4 आ जाएगा, लेकिन उनको प्लस माइनस करने तो 2 तो नहीं आएगा, क्योंकि 4 जो है ना हमेशा 2 और 2 के मल्टीपल में या 4 और 1 आ जाएगा। 4 1 द 4 होता है या 2 2 द 4 होता है। तो हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं करेंगे, ये एक्सप्रेशन वैसे का वैसे रहेगा। नीचे हमारे पास एक्सप्रेशन की मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है, वो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x और प्लस का 4, इन दोनों को प्लस करने से 4 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमारे पास ऊपर जो है ना 2 वैल्यू का क्यूब है और दोनों के दरमियान माइनस है, और नीचे वाला फार्मूला भी आपको पता है कि अगर मेरे पास जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस हो, तो उसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो ये नीचे वाली वैल्यू का फार्मूला ये अप्लाई होगा। ऊपर देखें अगर हमारे पास जो है ना 2 क्यूब आ जाए, उनके दरमियान अगर माइनस आ जाए तो वो किसके बराबर होते हैं, वो बराबर होता है a माइनस बी, वो वैल्यू वैसी की वैसी है, साथ माइनस का साइन अगर यहाँ माइनस है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, दोनों वैल्यू जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएंगे और प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाले दोनों फार्मूले यहाँ पे हम अगर अप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या बनेगा मेरे पास, x माइनस 2, फर्स्ट वैल्यू कौन सी x, इसका स्क्वायर आएगा, फिर माइनस है तो प्लस का आएगा और 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2x आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेना है मैंने, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लूँ तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 ओवर क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखता हूँ x प्लस 2 और एक दफ़ा माइनस में लिख देता हूँ, और ये डिवाइड का साइन आ गया मेरे पास। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 4 ओवर, यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 कॉमन लूँ तो x प्लस 2 रह जाएगा हमारे पास, 2 टू द 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करते हैं, इस डिवाइड को हम ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, अगर मैं डिवाइड को क्रॉस के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो ये दोनों वैल्यू ऊपर नीचे चली जाएंगी। कैसे, पहले ये देखेंगे x माइनस 2 x माइनस 2 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 2। मैथमेटिक्स का रूल है कि सबसे पहले अगर देखें हम इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं, पहले इन दोनों को हम जो है ना नीचे को सेपरेट करके कॉमन ले लेते हैं पहले हम। सो x प्लस 2 आ गया हमारे पास और ये वाला x प्लस 2 आ गया हमारे पास। अब जो है ना हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो ये दोनों वैल्यू आपस में उल्ट जाएंगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। सो क्या बन जाएगी हमारे पास वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 2, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, x प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, x प्लस 2 भी ऊपर चला गया, दोनों ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4। अगर आप देखें ये दोनों सेम है तो इन दोनों की अगर मैं कैंसिलेशन कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा रिज़ल्ट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये जो है ना मेरे पास x प्लस 2 से भी x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। सो जस्ट मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, x प्लस 2 जो है ना इस पार्ट का आंसर आ जाएगा, पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5 और इसका सोल्यूशन जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाहु खैरा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्दी बाकी एक्सरसाइज भी पोस्ट होती जाएंगी और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।